जाने एसएससी में पुराने 10 वर्षों तक पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। इसमें मैंने 3 सब्जेक्टों को सम्मिलित किया, मैथ, रीजनिंग और जीके। 10 साल तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने सारे सम्मिलित किए। तो जानते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। तो ऐसे ही बताना है किसका मुख्यालय सही मैच किया हुआ। तो देखिए, जिस प्रकार विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय कहाँ पर होता है? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुले पासे का सवाल है। खुले पासे के सवाल पेपर में बहुत आते हैं, इसके ऊपर हमने अभी वीडियो भी बनाया था। तो इसे निकालते कैसे समझा देता हूं। खुले पासे में क्या होता है भैया, एक एक छोड़ के विपरीत होते हैं। तो ए के विपरीत क्या बैठेगा? सी बैठेगा। ऐसी डी के विपरीत क्या बैठेगा भैया? एफ बैठेगा। और बी के विपरीत क्या बैठेगा? बी के विपरीत ई बैठेगा। तो इन्होंने बी के विपरीत ही पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ई आ जाएगा। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ऐसा, डब्बे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने का तरीका भैया, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बड़ी वाली संख्या का वर्ग किया। तो बड़ी कौन सी है? 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। छोटी वाली संख्या जोड़ दी तो कितना आ गया? 29। अब बड़ी वाली संख्या दे रखी है 7। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 55। ऐसी बड़ी संख्या कितनी दे रखी है? 9। 9 का वर्ग 81 में 8 जोड़ दिया तो 89। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं, इसे सही कैसे किया जाए। इन्होंने दे रखा, जब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या दे रखी है वर्ग घन क्यूब, तो इसका मतलब पहले सबसे पहले हमें संख्या गिननी पड़ेगी। तो इन्होंने किलोग्राम में कितनी है? 8 संख्या, 8 का क्यूब कर दिया। किलोमीटर में कितनी संख्या? 9। 9 का क्यूब कितना बैठेगा? 729। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ऊतक विज्ञान में ऊतक का अध्ययन होता है, तो परिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पर्यावरण का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सही किया जा सकता है? सबसे पहले हमें वोविल का केस देखना होता है। तो इसमें भी वोविल दे रखे हैं, इसमें भी वोविल दे रखे हैं, इसमें भी सभी वोविल हैं, इसमें सब वोविल नहीं है, इसमें एफ जो वोविल नहीं है। तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बी ए की माता। जो बी है भैया वो ए की माता हो गई। तो ए की माँ कौन हो गई? बी। ठीक है, माता है तो काय का चिन्ह लगाना? माइनस का। सी बी की माता है, तो बी की भी माता कौन हो गई? सी। तो यहां भी मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर ना कहा डी सी का पिता। तो ज्यादा ऊपर चला गया, रिलेशन एक बार और लिख लेते हैं। जो बी है वो ए की माता, तो ए की माता हो गई बी, और बी की माता हो गई सी, और फिर डी सी का बेटा है। जो डी है वो सी का बेटा हो गया, तो सी का बेटा कौन हो गया? डी। तो ये तो आपके क्या हो गए? ये हो गए इनके तो बहन भाई हो गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है और डी का क्या लगेगा? तो डी का लगेगा भांजा। तो ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन है भांजा। तो भांजा तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 95 से कितना बन गया? 1045। तो मैंने 95 से काटा तो कितनी बार काटा? 11 बार। इसका मतलब ये 11 गुना हुआ। तो इसका 11 गुना करूंगा तो कितना बैठेगा? 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5। 11 अट्ठे 88 और 5 93। तो कितना बैठेगा? 935। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ। तो मैंने इससे काटा 11 बार, 11 का वर्ग कर दिया। 5 से काटा 19 बार, 19 का वर्ग कर दिया। 3 रखा, 3 से काटा 35 बार, 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन फिर पासे का दिया हुआ। पासे के सवाल पेपर में बहुत आते हैं। तो 3 घन दर्शाए गए हैं, शीर्ष पर 4 है, तो तल में क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, घन में हमें देखना होता है एक अक्षर कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं? 2। 1 3 1 3, इसे नहीं घुमा सकते। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रही है? 5। 5 से घुमाया तो 5 1, 5 से घुमा देता हूं इसे, तो 5 1 3, 5 1 3। अब इसमें 5 से घुमाऊंगा तो 5 6 4, 5 6 4। तो किसके विपरीत पूछा? 4 के विपरीत पूछा, तो क्या आएगा? 3। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन वही दोबारा आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे होगा? पहले 2 एकम 2, 2 लिख दिया आगे, 2 दूनी 4 लिख दिया, 4 दूनी 8 लिख दिया, 8 चौक 32। तो इसका आंसर कितना आएगा? 32। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। तो ऐसे सवाल को कैसे निकालें? इस सवाल को निकालने का तरीका है भैया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? हाल ही में बनाया गया। किस पर? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही पेपर में पूछा गया कई बार। भाई 100 पेन 700 रुपए के, तो एक पेन कितने का हो गया? 7 रुपए का। 7 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 7 पर गुना 100।
तो 7 का भाग दूंगा, कैसे करा दोबारा बता देता हूँ भाई। 100 से काटा कितने बार, 7 बार, एक 7 रुपये का हो गया और 8 रुपये का ये बेचता है, तो कितने का लाभ हुआ, एक का कितने पर, 7 पर गुना 100। 7 का भाग दूंगा तो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, 14 सही 2/7 का क्या बैठेगा, लाभ, हानि नहीं, क्या बैठेगा, लाभ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा हमारा, बी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन्होंने कहा 3 सालों में 2000 रुपये बढ़कर 2662 हो गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में करते क्या है, जो ज्यादा वाले रुपए जिसे मूलधन कहते हैं वो तो ऊपर रखना है, कम वाला नीचे रखना है। तो नीचे कितना आएगा 2000 बराबर 1 + r/100 की पावर n। n का मतलब जितने भी वर्ष हैं, तो 3 वर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा 3। इससे काटा 1331 और इससे काटा तो 1000। 1331 होता 11 का वर्ग, 1000 होता 10 का वर्ग, नहीं क्या होता क्यूब। तो यहाँ भी 1 + r/100 की पावर क्या हो गई, क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कट गया तो एक उधर जाके, ये जो एक है उधर जाके माइनस हो गया, तो ये बैठेगा जब 11 में 10, यहाँ ऐसे करके लिखेंगे 11/10 - 1। 10 एकम 10 में से 11 गया तो 1/10 और सामने क्या बच गया r/100। 0 से 0 कट गई तो r का मान कितना आ गया 10। तो हमारी दर कितनी आ गई 10%। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। टोटल मिश्रण कितना 100 लीटर। अब इन्होंने कहा 60% इसमें पानी है, ठीक है। अब इसमें कितना दूध मिलाया जाए, अब इसमें मिलाना दूध है तो 40% पानी हो जाए। तो इसका निकालने का मैंने एक तरीका बता रखा है। हमेशा टोटल मिश्रण लिखना, यदि मात्रा घटी है बढ़ी है तो इन दोनों का अंतर लिखना, यदि मात्रा घटी है तो ऐसे ही लिख देना। तो इससे कटा कितने बार 20 बार, कितने बार कटा 2 बार, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया 50 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। अब वर्तमान गांव की जनसंख्या कितनी दे रखी है 5000, कितनी दे रखी है 5000। अब 10% की दर से बढ़ती है तो 110/100 गुना 110/100, ठीक है। 2 साल बाद पूछिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब खत्म। 121 में 5 की गुना और करनी है, 121 गुना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, तो आगे 0 आ जाएगी। तो कितना बैठेगा 6050, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का। इन्होंने कहा पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो ए कितना समय लेता 12 घंटे। बी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी उसे 8 घंटे में क्या कर सकता है खाली। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, एलसीएम कितना आ गया 24, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। तो काम जो है कितना, अब किन्होंने कहा दोनों पाइपों को खाली कर सकता, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे भरी हुई टंकी को, तो ये 2 भर रहा है 3 खाली कर रहा है, तो 1 खाली हो रही है, 1 के हिसाब से कितना समय लगेगा 24। तो इसका आंसर कितना आएगा 24 घंटे। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चमगादड़, उल्लू, बत्तख और शुतुरमुर्ग। इसमें अलग बताना है। चमगादड़ एक स्तनधारी के अंदर आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, 125 216 256 343, ये एक वर्ग है, बाकी सब क्या है क्यूब है। देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला दिया हुआ है, इसमें हमें चिन्ह फिल करने होते हैं, तो कैसे करने होते हैं, ऊपर दिए हुए 5, सी की जगह क्या रखना, सी की जगह रखना गुना, फिर कितना दे रखा 4, बीच में दे रखा ए का मतलब क्या माइनस, फिर यहाँ कितना दे रखा 2, बी का मतलब कितना दे रखा, बी का मतलब दे रखा प्लस, फिर कितना दे रखा 3, फिर बी का मतलब प्लस, और फिर आगे कितना दे रखा, आगे दे रखा 6, मैं नीचे लिख लिया। तो 20 माइनस 3 2 5, कितना बैठेगा 3 और 2 5 और प्लस कितना 6, तो 20 में से 5 गया तो 15 और 6 21, तो इसका आंसर कितना आएगा 21। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पहले घटाना फिर वो जोड़ना, कभी इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आंसर कैसा आएगा गलत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है, जिन लोगों का सही आएगा हम रिप्लाई करेंगे। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ से खत्म कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए ABCD के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, Z का नंबर 26, U का नंबर 21, Q का नंबर 17, तो बीच में क्या आएगा फिर 12। तो यहाँ पर पहले 5 कम, फिर 4 कम, फिर 3 कम करूंगा तो यहाँ पर आएगा 14। 14 पे क्या आता है हमारा n, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और दिया आपको, ये दोनों निकाल कर आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। तो वैसे क्वेश्चन आपको एक ही निकालना है, इसे मैं समझा देता हूँ। कैसे समझाता हूँ, देखिए 7 पंजे 35
और 35 में क्या करा मैंने, इसमें 3 का भाग दे दिया तो 3 बचा, तो 35 तिया 105। अब 11 सत्ते 77, इसमें 3 का भाग दे दिया, 77 तिया 231। 11 तेहरियम कितने होते हैं, ये होते हैं 143। कितने होते हैं, 143। अब इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 की गुना हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 429। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें